हाँ, यहाँ तक हम लोग फिगर समझ लिए थे। अब इसके बाद प्रूफ कैसे करेंगे तो समझिए। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग को साबित ये करना है कि 1/f जो होता है वो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r। इसी को हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। अगर हम लोगों को कोई चश्मा पावर वाला बनाना हो तो उसको बनाने के लिए इसी फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है इसको भी थोड़ा बहुत हम लोग सीखेंगे। पहले ये जान ले, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, और भी बोर्डों में आता है कि ये कैसे होता है भाई, इसको प्रूफ करिए। तो इसे प्रूफ करने के लिए आप ध्यान दीजिए, ये हमारा लेंस हो गया, तो लेंस हमारे लिए सघन माध्यम होगा, और इसके पहले हमको विरल माध्यम के लिए अपवर्तनांक का वैल्यू 1 लेना है, और इसके बाद भी 1 लेना है, ये याद रखिएगा। तो आपको ध्यान देना है कि प्रकाश जो है कितने बार अपवर्तित हो रही है, पहले ये बात समझिए। 2 बार, एक बार विरल से सघन हो रहा है और एक बार सघन से विरल हो रहा है। समझ में आया? तो हम यहाँ पे पहले अपवर्तन और दूसरे अपवर्तन, पहले अपवर्तन बोलेंगे तो क्या समझोगे? विरल से सघन, और दूसरा अपवर्तन बोलेंगे। बस इसी चीज को यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखते चलना है। हम लोग को प्रूफ करना है अगर, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी उतारना नहीं है, अभी समझिए बढ़िया से। हम क्या लिखेंगे? पहले, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पहले अपवर्तन, पहले अपवर्तन के लिए, और फिर मैं यहाँ पे से लाइन खींच दे रहा हूँ और यहाँ लिख दे रहा हूँ दूसरे अपवर्तन के लिए। अब सभी बच्चों को याद होगा कि मैंने बताया था कि जब प्रकाश का अपवर्तन किसी भी वक्र पृष्ठ से होता है, मतलब आपको याद होगा मैंने ये फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r पढ़ाया था। किसी एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए हमने ये फॉर्मूला बता दिया था। बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें देखिए μ1 है, μ2 है, v है, u है, और क्या है? r। कितने चीजें हैं? μ1 है, μ2 है, और v है, u है, और क्या है? r। 1 2 3 4 5 चीज, ये पांचों चीज को हम यहाँ नोट करते हैं। क्या क्या है? μ1 μ2 v u r। अब सभी बच्चों को फिगर में देख करके बस मान यहाँ पुट करना है। देखिए ध्यान से, μ1 मतलब क्या? पहला माध्यम यानी कि विरल। बोलिए कितना वैल्यू है? तो हम μ1 का वैल्यू 1 लिख लिए। μ2 सघन में μ2 का वैल्यू क्या है? खाली म्यू माने हुए हैं, देखिए केवल म्यू लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? म्यू। भी मतलब पहले पृष्ठ से बना प्रतिबिंब, भी मतलब पहले पृष्ठ से बना प्रतिबिंब। बताओ कौन है? आई है कि आई डैश? आई डैश है। और पहले पृष्ठ से अब यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ तो दूरी होगी, है ना? अच्छा ये बताओ, आई डैश एक्चुअल में प्रतिबिंब है पहले पृष्ठ के कारण, तो ये प्रतिबिंब दूरी हुआ, और प्रतिबिंब दूरी को काहे से सूचित करते हैं? भी से। परंतु यहाँ आई डैश है, तो क्यों ना हम भी डैश कर दें? तो बोलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? भी डैश। सभी बच्चे बताएं, यू मतलब वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को किस चीज से सूचित करते हैं? यू से। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? u बराबर यू, u बराबर यू, u का मान माइनस में होगा, u बराबर यू लिखेंगे, ठीक है? अच्छा r, r मतलब त्रिज्या। बोलिए त्रिज्या क्या लिखाएगा? पहले पृष्ठ के लिए त्रिज्या क्या होगा? देखिए P1 से लेके C1 तक त्रिज्या हुआ, इसको R1 बोलेंगे कि R2? R1। तो हम यहाँ पे बोलिए क्या लिख लेंगे? R1। क्लियर हुआ? चलिए अब इधर भी फिर से वही चीज लिखो, μ1 μ2 v u r। ये सारे वैल्यू फिर से आपको लिखना है, लेकिन किस अपवर्तन के लिए? यस, दूसरे अपवर्तन के लिए। अब सोचिए और दिमाग लगाइए। बोलिए μ1 का वैल्यू क्या लिखिएगा? गलत। प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है ये बताओ? सघन से विरल। तो सघन में म्यू का वैल्यू क्या है? म्यू है ना? तो μ1 का वैल्यू बोलो क्या पुट करेंगे? म्यू। और μ2 का वैल्यू 1 पुट होगा।
भी का मतलब दूसरे पृष्ठ से बना प्रतिबिंब, दूसरे पृष्ठ से आई, तो आई के लिए हम लोग भी लिखेंगे, जैसे उसमें भी लिखे, भी डैश लिखे थे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, आप यहाँ बोले क्या पुट कर दे, भी बराबर भी आई, यू का यू ही रहेगा। आर बताओ, बोलो R2 उधर वाला, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे R2। अब हम फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, चूंकि v बाई सभी नहीं, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। फिर इधर फॉर्मूला लिखते हैं, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। देखिए दोनों तरफ फॉर्मूला लिख लिए, अब फॉर्मूला में मान पुट कीजिए। μ2 का वैल्यू बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ लिख देंगे तो बुझा जाएगा आपको, ऐसे हम चिन्ह खींच दे रहे हैं वैसे ही। हाँ, μ2 के जगह पर म्यू था बटा भी, और भी का मान क्या है भी डैश, तो यहाँ पुट कर देंगे भी डैश माइनस, हाँ μ1 का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, u बराबर μ2 माइनस μ1, तो म्यू यस म्यू माइनस 1 बाई R1 है ना, R1। इसको समीकरण 1 मान लेना है। क्लियर हुआ? अब बताइए इधर मान पुट करना है, μ2 के जगह पर 1 होगा, तो यहाँ क्या पुट होगा 1 बाई, और v का मान v होगा, तो v पुट होगा माइनस, बोलिए μ1, तो μ1 का मान म्यू बाई u बराबर u। यहाँ गलती हो रहा है बाबू, देखिए यहाँ गलती हो रहा है क्या, u बराबर आप u बोल दिए हैं, पर हम देखिए लिख नहीं, u डैश नहीं होगा, आप ठीक से समझिए u मतलब क्या, यस देखिए गलती यहाँ पे हो रहा है। सभी बच्चे ये बताए कि u का मतलब वस्तु दूरी होता है, ठीक है, वस्तु यहाँ है, ध्यान समझना, वस्तु यहाँ पे है, इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ पे है, नहीं आई डैश है, इसके लिए प्रतिबिंब क्या है आई डैश, और आई डैश के लिए प्रतिबिंब क्या है आई। बात समझ में आए, दो चरण में फिगर बन रहा है, सॉरी प्रतिबिंब बन रहा है, ओ का फिगर क्या हुआ और आई डैश का फिगर क्या हुआ आई हुआ। तो इस हिसाब से ओ के लिए वस्तु, ओ के लिए देखा जाए तो ओ वस्तु हो गया और आई डैश प्रतिबिंब हो गया, और आई डैश आई में अगर बात किया जाए तो आई डैश क्या हो जाएगा वस्तु, और प्रतिबिंब कौन हो जाएगा आई। अब बुझाया, फिर से ओ क्या है और इसके लिए प्रतिबिंब क्या है आई डैश। अब फिर से यहाँ पे समझो, दूसरे पृष्ठ पर आते हैं, तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कौन होगा आई डैश, और प्रतिबिंब कौन होगा, तो वस्तु दूरी दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया? तो बोलो आई डैश को दूरी को क्या माने थे, बोलो यहाँ देखो v बराबर v डैश माने थे, इसका मतलब यहाँ u का वैल्यू क्या पुट होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट होगा v डैश। इतना बात बुझाया कि नहीं? अगर ये नहीं बुझाएगा तो नहीं बुझाएगा तुमको, ये चीज नहीं आए। फिर से समझो, फिर से सुनो। पहला बात, O से लेके P1 चाहे P2, ये दोनों बहुत करीब होते हैं, टोटल दूरी कितना होगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक है ना, ये टोटल दूरी क्या है u। चलो यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनल जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वाला, ये है v, और पूरा यहाँ तक क्या है v डैश आई डैश तक। अब सुनिए, ओ हमारा वस्तु है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कौन है आई डैश। तो अब हम कहेंगे कि ये u बराबर u ठीक है, लेकिन v बराबर यहाँ क्या होगा v डैश, v बराबर क्या होगा v डैश, क्योंकि इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कौन है आई डैश। ये बात बुझाया पहले अपवर्तन के लिए हुआ। अब दूसरे अपवर्तन, ये दूसरा अपवर्तन हो रहा है,
तो दूसरे अपवर्तन के लिए हमारा वस्तु कौन होगा, आई डैश। तो अब यू का काम कौन करेगा, यू का काम भी डैश, यू का काम भी डैश करेगा, इसलिए दूसरे अपवर्तन में यू बराबर क्या लिखे हैं, और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कौन होगा, आई, ये होगा आई। समझ में आया। तो भी बराबर क्या होगा, सॉरी प्रतिबिंब, हाँ प्रतिबिंब, भी बराबर भी होगा, भी बराबर क्या हो जाएगा, भी। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया, समझ में आ गया। अभी भी किसी को डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मान पुट करते हैं अब, μ2 का वैल्यू 1, अच्छा ये कर दिए हैं, हाँ यहाँ पे क्या पुट होगा, μ1 का वैल्यू म्यू, और u का वैल्यू क्या होगा, भी डैश। तो म्यू बाई भी डैश बराबर μ2 का वैल्यू 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू बाई R2। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। और आपको अब जोड़ देना है, समीकरण 1 जोड़ 2 से 1 में देखिए क्या है, म्यू बाई V1 भी डैश माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी माइनस म्यू बाई भी डैश बराबर, फिर से इधर बार म्यू माइनस 1 बाई R1, फिर प्लस 1 माइनस म्यू बाई R2। कुछ कट रहा है देखिए तो, म्यू बाई भी डैश, म्यू बाई भी डैश कट रहा है, एक प्लस में था एक माइनस में था। अच्छा इसको सीधा करके लिख लेंगे 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू। अच्छा म्यू माइनस 1 जेव का त्यों रहा, चाहे तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेते ही ये म्यू पहले हो जाएगा और 1 बाद में बाई R2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसमें मैचिंग हो रहा है। अच्छा अब लेंस फॉर्मूला बताओ, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर क्या होता है, हाँ यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं कि चूंकि 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर क्या होता है, 1 बाई एफ। तो मैं इस चीज को हटा के यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, 1 बाई एफ बराबर म्यू माइनस 1 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। बोलो यही लाना था, हो गया प्रूफ। इसमें किसी को दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए अब बताइए, इस फिगर के बेस पर हम लोग को अगर लॉन्ग्वेज लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, माना कि एक उत्तल लेंस है ना, जिसके मुख्य अक्ष के बिंदुओं पर वस्तु है, समझ में आया, जिसका प्रतिबिंब पहले पृष्ठ के वजह से क्या है, आई डैश है, और दूसरे पृष्ठ के वजह से आई है। समझ में आया। अब आप समझ सकते हो कि O के लिए प्रतिबिंब आई डैश हो जाएगा और आई डैश के लिए प्रतिबिंब क्या हो गया, आई। बोलो क्लियर हुआ। पहला माध्यम और तीसरा माध्यम, पहला माध्यम या हम ऐसे बोल सकते हैं, लेंस के पहले और लेंस के बाद का माध्यम विरल है, और लेंस का अपवर्तनांक क्या है, म्यू, यानी कि लेंस सघन माध्यम है और उसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू। अब विरल वाले का माध्यम जो है हवा मान लिए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंस के पहले और बाद में हवा है, जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1 है, और लेंस का अपवर्तनांक क्या है, म्यू। बस इतना ही हम लिख देंगे, हम लोग का काम हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया। फिगर तो बना चुके हो कि बाकी है, बन गया है तो लिख लो, फिगर के नीचे से लिखो, बोले माना कि एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु है। माना कि एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु है, बिंदु O पर कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब
जिसका प्रतिबिंब पहले पृष्ठ के कारण I डैश पर बन रहा है। पहले पृष्ठ के कारण I डैश पर बन रहा है, I डैश पर बन रहा है, और दूसरे पृष्ठ के कारण I डैश का प्रतिबिंब I है, I पर बन रहा है। I डैश का प्रतिबिंब I डैश पर बन रहा है। I डैश का प्रतिबिंब I पर बन रहा है। I डैश का प्रतिबिंब I पर बन रहा है। लेंस के बाएं और दाएं तरफ माध्यम हवा का अपवर्तनांक 1 है। 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 और लेंस का अपवर्तनांक म्यू है। लेंस का अपवर्तनांक म्यू है। लेंस का अपवर्तनांक म्यू है। हो गया। अगर अपवर्तनांक लिख दिए तो हम माध्यम के बारे में नहीं भी लिखें कि वो विरल है कि सघन, तो काम चल जाएगा। समझ में आया? बाकी चीजें फिगर से स्पष्ट हो जा रही। अब आपको ये वाला पार्ट जैसे है वैसे, और ये लाइन जैसे हम बढ़ाए हैं तो उसको बढ़ा करके यहाँ तक जाना है और इसे नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लाइट ऑफ कर दो।